अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। आइए कुछ दुआया कलिमात आप लोग की शान में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ऐ मेरे अल्लाह, बयान करने के काबिल कोई कहानी दे, बयान करने के काबिल कोई कहानी दे। मेरे खुदा मेरे अल्फाज को मानी दे। किसी का दिल जो दुखाए मेरी ज़बां या रब, तो मुझ फकीर को तौफीक बेज़बानी दे। दोस्तों, एक और दुआया कलमात किए मेरे अल्लाह, अंधे ख्वाबों को वसूलों का तराजू दे दे। शकील भाई, मैं शायर नहीं हूँ, मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, हर स्टेज पे पहुँच जाता हूँ और आप जैसे लोगों की दुआएं रहती हैं कि अल्लाह ने कामयाबी से हमकिनार भी किया है। गलती से मेरा नाम गालिब है, मैं क्या करूँ, मगलूब तो होता ही नहीं। तो ये दुआया कलमात की अंधे ख्वाबों को वसूलों का तराजू दे दे। मेरे मालिक मुझे जज्बात पे काबू दे दे। मैं किसी गैर के हाथों से समंदर भी न लूं, एक कतरा ही समंदर है अगर तू दे दे। अब मुशायरे का बाकायदा आगाज होने जा रहा है दोस्तों, और मैं जिस शायर की कुर्बानी पेश करना चाहता हूं, और शकील भाई आप जानते हैं यहाँ भी सब अहले इल्म बैठे हुए हैं कि कुर्बानी ज़्यादातर उसी जानवर की मकबूल होती है जो बड़ा महबूब होता है। मेरे बीच में मेरे बेटे के जैसा बैठा हुआ है नसीबुल्लाह बस्तवी। मैं नसीबुल्लाह बस्तवी तुम्हें आवाज़ देता हूँ कि बराए करम माइक पर तशरीफ़ ले आओ और अपने अच्छे अच्छे कलाम से सामईन को महसूस करें। दोस्तों, आप लोगों को अगर कोई शेर अच्छा लगे ना, तो कम से कम ताली बजा के शायर का इस्तकबाल करें ताकि उसकी दिल बस्तगी हो, दिलजोई हो, उसके जज्बात और निकलें, अंदर का मटेरियल निकाल के आपके सामने वो पेश कर सके। तो कम से कम नसीबुल्लाह बस्तवी साहब के लिए आप लोग एक बार ज़ोरदार तालियां बजाएं ताकि वो अच्छे से अपना कलाम पेश कर सकें। जनाब नसीबुल्लाह बस्तवी साहब हमारे बीच में, राजू रायन यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं, मैं उनका भी इस मुशायरागाह में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्त हमारे बाबा भी यहाँ बैठे हुए हैं, आप सारे लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूँ। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जनाब ज़ीशान एहसान रायन की शादी के पुरमसरत मौके पे ये मुशायरे का इनेकाद किया गया। भाई एहसान रायन यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं स्टेज की तरफ से उनका इस्तकबाल करता हूँ कि आपने इतने अच्छे मुशायरे का इनेकाद किया। जनाब नसीबुल्लाह बस्तवी साहब। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ भाई आलम निज़ामी साहब, गालिब शेख साहब और तमाम मुशायरा कमेटी का। आज की आज़िमुश्शान महफिल भाई ज़ीशान एहसान रायन साहब के शादी के मौके पर इनकाद की गई है। मैं बगैर किसी तमहीद के एक मतलब एक शेर से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। इरशाद इरशाद। मोहतरम शकील आज़मी साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। पढ़ता हूँ, देखिएगा भाई। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अर्ज़ करता हूँ कि हजारों कोशिशें कर ले मगर खुशबू नहीं आती। हजारों कोशिशें कर ले मगर खुशबू नहीं आती। हजारों कोशिशें कर ले मगर खुशबू नहीं आती। अदब से दूर रहने पर अदब की खू नहीं आती। वाह क्या बात है। अदब से दूर रहने पर अदब की खू नहीं आती। नहीं आती। और नसीबुल्लाह मैं उसको यतीमुल इल्म कहता हूँ। नसीबुल्लाह मैं उसको यतीमुल इल्म कहता हूँ। नसीबुल्लाह मैं उसको यतीमुल इल्म कहता हूँ। ज़बां आती है जिसको सब मगर उर्दू नहीं आती। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वाह वाह। ज़बां आती है जिसको सब मगर उर्दू नहीं आती। बहुत शुक्रिया। ज़बां आती है जिसको एक मतलब एक शेर और पढ़ता हूँ देखिएगा। अर्ज करता हूँ कि पुरफितन दौर के फितने में रहा करती है। शकील भाई तो ये चाहता हूँ कि पुरफितन दौर के फितने में रहा करती है, वो हवस ज़ादों के नरगे में रहा करती है। गालिब चाचा
जी इरशाद मैं इरशाद चाहता हूँ इरशाद हो बेटा कि पढ़ो। वो हवस जादों के नरगे में रहा करती है, और ऐसी खातून जो रहती नहीं पर्दे में नसीब, उसकी पाकीज़गी खतरे में रहा करती है। बेशक ये बहुत कड़वी बात बोला, बहुत अच्छी बात, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी ऐसी बात। खातून जो रहती नहीं पर्दे में नसीब, उसकी पाकीज़गी खतरे में रहा करती खतरे है। में रहा करती है। वाह वाह, दो शेर और पढ़ता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ बिल्कुल सभी बिल्कुल, की। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अर्ज करता हूँ कि इस कदर गम है जिंदगानी में, इस कदर गम है जिंदगानी में, इस कदर गम है जिंदगानी में, जैसे काई जमी हो पानी में। है क्या बात है, बहुत क्या शुक्रिया, बात है, बहुत वाह। शुक्रिया। क्या इस बात। कदर गम है जिंदगानी में, जैसे काई जमी हो जैसे पानी में। काई जमी हो पानी में। और आलम भाई ये शेर तवज्जो चाहता हूँ आपकी, कि सर्फ करती है जिंदगी सारी, वाह, सर्फ कर दी है जिंदगी सर्फ सारी। करती है जिंदगी सारी, हमने उर्दू की पासबानी में। वाह वाह वाह, क्या बात, हमने उर्दू की वाह पासबानी में। वाह बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। और ये शेर भी मुलाजा फरमाए कि फिक्र कर आखिरत की आए प्यारे, जिक्र कर आखिरत की, फिक्र कर आखिरत की आए प्यारे, क्या रखा है सराय फानी में, हाय हाय क्या बात, क्या रखा है सराय फानी में। और मक्ता भी मुलाजा फरमा ले इरशाद कि इरशाद। ये बड़ी बात है नसीबुल्लाह, ये बड़ी बात है नसीबुल्लाह, ये बड़ी बात है नसीबुल्लाह, जी रहे हैं हम इस गिरानी में, हाय है क्या बात, जी रहे हैं हम इस गिरानी में। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या एक बात, छोटी सी नज्म है, मैं पढ़कर इंशाल्लाह अपनी जगह लूंगा। इरशाद इरशाद। नज्म का उन्वान है बेटी। बेटी, पढ़ता हूं, देखिएगा। नज्म यहां से शुरू होती है कि खालिक़े अर्ज़ो समा की है इनायत बेटियां। तवज्जो चाहता हूं, खालिक़े अर्ज़ो समा की हैं अनायत बेटियां, खालिक़े अर्ज़ो समा की है इनायत बेटियां, हैं तमामी नेमतों में खास नेमत बेटियां, बेटियां, हैं तमामी नेमतों में खास नेमत बेटियां। बंद मुलाजा फरमाए यहाँ से, इरशाद इरशाद इरशाद। बंद मुलाजा फरमाए कि बेटियों की शानो अजमत पर रिवायत है बहुत, वाह, अहमियत इनकी बहुत है और फजीलत है बहुत। बेशक, बेटियों की परवरिश और तरबियत पर ध्यान दो, दो उलूमे दीन भी और दुनियावी भी ज्ञान दो, वाह वाह वाह, क्या दो बात, उलूमे दीन भी और दुनियावी भी वाह। ज्ञान दो। हैं तुम्हारे हक में जन्नत की बशारत बेटियां, वाह। है तमामी नेमतों में खास नेमत बेटियां, वाह, है तमामी नेमतों में खास नेमत बेटियां। दूसरा बंद मुलाजा फरमाए, इरशाद हो इरशाद हो। शेर है कि इस हकीकत की गवाही देता है सारा जहां, इस हकीकत की गवाही देता है सारा जहां, इस हकीकत की गवाही देता है सारा जहां, बेटियों में जो मुरव्वत है वो बेटों में कहा, हाँ ये ठीक बात है, सही है। बेटियों में जो मुरव्वत है वो बेटों में कहा, बेटों में और कहा। बेटियों के दम से दुनिया में वफा का नाम है, वाह। दर्स ये दुनिया को देता मजहब इस्लाम है, वाह। दर्स ये दुनिया को देता मजहब इस्लाम है। घर में होती हैं यकीनन वजह बरकत बेटियां, है तमामी नेमतों में खास नेमत बेटियां, है तमामी नेमतों में खास नेमत बेटियां। वाह। बेटी के हवाले से जनाब नसीबुल्लाह बस्तवी साहब नज़्म पढ़ रहे थे तो मेरे दिल में एक ख्याल आ रहा था कि मुख्तलिफ शक्लें हैं औरत ज़ात की। शकील भाई, मुख्तलिफ शक्लें हैं औरत ज़ात की, ये माँ भी है, बेटी भी है, बेगम भी है। मुख्तलिफ शक्लें हैं औरत ज़ात की, ये माँ भी है, बेटी भी है, बेगम भी है, और जिसको चाहो जिस नज़र से देख लो, क्योंकि ये गुल भी है, कांटा भी है, शबनम भी है। नसीबुल्लाह ने अभी पढ़ा कि ज़बां आती है जिसको सब मगर उर्दू नहीं आती। ये सच बात है। किसी शायर ने कहा था कि इसलिए बांझ बनाई है ज़बान उर्दू, इसलिए बांझ बनाई है ज़बान उर्दू, ताकि भारत में कोई ज़ौक़ सा बच्चा न जने, और अगर जन भी दिया है तो कोई बात नहीं, परवरिश ऐसी करी जाए कि गालिब न बने। ये तो सच बात है। हम खुद उसके जिम्मेदार हैं, हम खुद उसके जिम्मेदार हैं। शकील भाई, आज की बात बताऊं, मुझे अफसोस हुआ, और ये बताने में मुझे कोई आर नहीं, कोई शर्म नहीं है। ये जो पीछे आप बैकड्रॉप देख रहे हैं, सिर्फ उसमें एक लफ्ज डालना था, मैं। लिखा होगा मुशायरा गाह में आए हुए सारे लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूं, खाली मैं डालना था। बैनर बनाने वाला मुसलमान, टांगने वाला मुसलमान, वो मुझे फ़ोन किया कि चाचा ज़रा देखो ये बराबर हो गया, मैं व्हाट्सअप भेज रहा हूँ। व्हाट्सअप मैंने देखा, मैंने उसको करेक्शन किया, मैंने कहा बेटा यहाँ मैं नहीं डालेगा तो ये सेंटेंस पूरा नहीं होगा, मैं डाल दे।
उस खाली एक मई के लिए आधा घंटा उसका भी वेस्ट हुआ, मेरा भी वेस्ट हुआ। फिर एक उर्दू के डीटीपी वाले के पास उसको मैंने भेजा, वहाँ जाके वो सेंट। कितने अफसोस की बात है, ज़बान आती है जिसको सब, मगर उर्दू नहीं आती। तब किसी शायर ने कहा था कि इसलिए बांझ बनाई है ज़बान उर्दू, ताकि भारत में कोई ज़ौक़ सा बच्चा न जने, और अगर जन भी दिया है तो कोई बात नहीं, परवरिश ऐसे करी जाए वो गालिब न बने। तो ये तो हमारा, हम तो खुद ही अपनी ज़बान से दूर होते जा रहे हैं, हम दूसरे को क्या इल्ज़ाम देंगे। दोस्तों आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। गुफ्तगू तो होती ही रहेगी, मेरा काम है बोलना, मैं बोलता रहूँगा। आपका काम है सुनना, अच्छा लगे तो ताली बजा सकते हैं, अच्छा नहीं लगे तो आप खामोश रहें, तो हमारे लिए बेहतर ही रहेगा। निशात भाई आप ऐसे बैठे हुए हैं जैसे राजघाट पे गांधी की समाधि पे आप बैठे हुए हैं, ये ठीक बात नहीं है। देखिए आज आजमगढ़ का जलवा है, निशात खान आजमगढ़, शकील आज़मी, यासिर आज़मी, शादाब आज़मी, एक मैं भी हूँ गालिब आज़मी। तो इस तरह राजघाट पे आप नहीं बैठे हो, आप मुशायरा गाह में बैठे हैं, तालियां बजा सकते हैं आप। और एक बात बता दूं, तालियां बजाते रहिए, क्योंकि शायर वो बिरादरी है कि अगर बद्दुआ दे दिया तो अगले जन्म में घर घर जाके बजाना पड़ेगा, इसलिए तालियां आप लोग बजाते रहिए। आइए मुशायरे को थोड़ा आगे। दोस्तों ये तो मुशायरा जगाने का एक तरीका है, पब्लिक बोर होती रहती है, थोड़ा जगाया जाता है। आइए थोड़ा मुशायरे को आगे बढ़ाते हैं।